नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस जानकारी का विषय है फिल्म हकीकत एक समीक्षा। देवानंद साहब के बड़े भाई फिल्म निर्माता चेतन आनंद साहब के बारे में एक ऐसी सनसनीखेज जानकारी सामने आई है कि 1965 में बनी फिल्म हकीकत को भारतीय सिनेमा में युद्ध पर बनी सबसे कालजयी फिल्म माना जाता है। इस फिल्म को बनाने से पहले चेतन आनंद महज 25,000 रुपए का इंतजाम न होने के कारण बेहद परेशान थे और फिर कैसे उनकी परेशानियां दूर हुई और फिल्म हकीकत में उनका सपना कैसे सच हुआ, ये तमाम बातें बेहद बेहद दिलचस्प हैं और सनसनीखेज भी है। बिग एफएम रेडियो पर आने वाले कार्यक्रम सुहाना सफर विद अनु कपूर में जब इस दिलचस्प किस्से का पिटारा खुला तो लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। अनु कपूर साहब ने बताया कि बात 1962 के आखिरी महीनों में क्रिसमस के बाद की है। चेतन आनंद साहब को एक फिल्म के लिए 25,000 रुपए मात्र की जरूरत थी और तब उनके बैंक खाते में 25,000 रुपए मात्र भी नहीं थे। वे बेहद परेशान थे क्योंकि कोई फाइनेंसर उनकी मदद नहीं कर रहा था और कई जगह हाथ पैर मारे, लेकिन हर जगह से नाउमीदी ही उन्हें हाथ लगी। चेतन आनंद साहब की पत्नी उमा की एक सहेली थी जो अमेरिकन एम्बेसी में काम करती थी। कार से चंडीगढ़ जाते वक्त उमा की परेशानी सहेली की कानों तक पहुंची कि पति देव को 25,000 रुपए एक फिल्म को पूरी करने के लिए चाहिए। सहेली बोली कि मेरे मामा प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे मदद ले सकते हैं। अगले ही दिन चेतन आनंद मुख्यमंत्री कैरो के सामने थे और मदद की गुहार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने चेतन आनंद से कहा, पुत्र, 1962 के चीन युद्ध में हमारे पंजाब के कई जवान शहीद हो गए हैं। तुम इन शहीदों पर क्यों नहीं फिल्म बनाते? चेतन साहब ने कहा, शहीदों पर बनी फिल्म को कौन देखेगा और इसमें पैसा कौन लगाएगा? मुख्यमंत्री कैरो साहब ने कहा, यदि शहीदों पर फिल्म बनाई तो पूरा पंजाब तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। बोलो फिल्म का बजट कितना होगा? इसके बाद चेतन आनंद वहां से अगले दिन मुलाकात करने का कहकर चले आए। दूसरे दिन चेतन ने मुख्यमंत्री कैरो को फिल्म हकीकत की कहानी संक्षेप में सुनाई और यह भी कहा कि इसमें पैसा बहुत सारा लगेगा। तब मुख्यमंत्री ने पूछा कि बजट कितने का है? कुछ देर सोचने के बाद चेतन आनंद ने कहा कि मोटे तौर पर लगभग 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस। फौरन उन्होंने पंजाब के वित्त सचिव को आदेश दिया कि उन्हें 10 लाख रुपए का चेक दे दो और थोड़ी देर बाद चेतन के हाथों में 10 लाख का चेक था और यह तारीख थी 1 जनवरी 1963। चेतन को तो मानो नए साल का सबसे हसीन तोहफा ही मिल गया। जो इंसान 25,000 रुपए के लिए परेशान हो रहा हो, उसके हाथों में उस दिन 10 लाख का चेक था और यह एक तरह से उनका सपना हकीकत में बदल चुका था। यही कारण है कि चेतन ने भी फिल्म हकीकत इतनी शिद्दत से बनाई कि आज तक पसंद की जाती रही है। इस फिल्म से बलराज साहनी, धर्मेंद्र, विजय आनंद, प्रिया राजवंश, अमजद खान के पिता जयंत, शेख मुख्तार, सुधीर आदि कलाकारों की अदायगी कालजयी ही हो गई। फिल्म में गीत लिखे कैफी आजमी साहब ने
और संगीत दिया मदन मोहन ने। 1965 में बनी फिल्म हकीकत के कई गीत सुपर सुपर डुपर हिट हुए। मसलन होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तुम तो नहीं, ये मैं सोचकर उसके दर से उठा था। लेकिन इन तमाम गीतों में भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीत कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गीत की भी बेहद रोचक कहानी है। चेतन आनंद साहब को कैफी आजमी ने यह गीत सुनाया और कहा कि जब फिल्म खत्म हो जाएगी उसके बाद सिनेमा हॉल में यह गीत बजेगा। चेतन साहब ने कैफी साहब को कहा कि फिल्म खत्म होने के बाद तो दर्शक सिनेमा हॉल से चले जाएंगे, तब वे बोले नहीं, ये गीत ही फिल्म की असली जान है। और जब दर्शक घर जाने के लिए खड़े हो जाएंगे, जब हॉल में आवाज गूंजेगी कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, असल में दर्शक उन तमाम शहीदों के सम्मान में खड़े ही रहेंगे। उनका पूरा पूरा विश्वास रहा। और वाकई फिल्म खत्म होने के बाद जब ये गीत हॉल में गूंजता है तो आंखें नम हो जाती हैं। हकीकत फिल्म की पूरी यूनिट को नहीं मालूम था कि कैफी आजमी साहब का ये प्रयोग चमत्कार ही कर देगा। हिंदी सिनेमा में यह शायद पहला ऐसा गीत है जो फिल्म खत्म होने के बाद बजता है। 1965 में इस फिल्म को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से भी नवाजा गया। आज भी यह फिल्म अपने आप में अनूठी और भारतीय सिनेमा जगत की युद्ध पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है और मानी जाती रहेगी। फिल्म का निर्माण 1965 में हुआ। बलराज साहनी मेजर रंजीत सिंह के रोल पर, धर्मेंद्र कैप्टन बहादुर सिंह, विजय आनंद मेजर प्रताप सिंह के रोल पर, प्रिया राजवंश अंगमों के रोल पर और शेख मुख्तार कमांडिंग ऑफिसर, सुधीर राम सिंह के काम पर काम किया। हकीकत फिल्म के गीत होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे और भूपिंदर साहब ने गाया था। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मोहम्मद रफी के द्वारा गाया गया ये गीत आज भी सभी के दिलों में छाया हुआ है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।